और ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण और उसका जो राजनीतिक लाभ लेने की ये कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। उन्हें कहेंगे ये फैंसी ड्रेस कंपटीशन नहीं है, एक बार असली वर्दी पहनकर सरहद पर तो जाइए, समझ हो आ जाएगी किस तरह से थर-थर ये संघी जो हैं कांपना शुरू कर देंगे। वर्दी का मजाक हो रहा है, वर्दी का अपमान हो रहा है। मोदी जिसे पहनकर बड़े बड़े होर्डिंगों में अपना जो है विज्ञापन छाप रहे हैं। रेल की टिकट तक को नहीं बख्शा, रेल की टिकट में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फोटो है और ऑपरेशन सिंदूर है। आप तीनों सेना के हमारे प्रमुखों की तस्वीर लगाते उस रेल टिकट पे, आप हमारी दोनों बहादुर बेटियां कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर वोमिका की तस्वीर लगाते, उन्हें धन्यवाद श्रेय करते, हम उसका स्वागत करते, पर बेशर्मी है। नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जवाहर भवन में, जहां से आज कांग्रेस की ओर से सेना के सम्मान में जय हिंद सभा का आयोजन किया गया है और ये तमाम लोग आप देख सकते हैं। सेना के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, सेना के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, भारत माता की जय, भारत माता की जय। देखिए, आज भारत की राजधानी दिल्ली हो या देश के हर राज्य में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जो है भारतीय सेना के सम्मान में जय हिंद सभाओं का आयोजन कर रहा है। इसका मात्र एक ही मकसद है कि हम भारतीय सेना के जो साहस और शौर्य है उसकी हम यहाँ पर उसकी चर्चा कर पाएँ, उन्हें उनकी तारीफ़ कर सकें, उन्हें ये बता सकें कि आपने जो कार्रवाई हमेशा हमारी सेना ने भारत जो है आतंकवाद के खिलाफ की है उसकी हम भरसक समर्थन करते हैं, उसकी सराहना करते हैं और सेना के साथ एक एक भारतीय ताकत बनकर आतंकवाद का पूरा जब तक नामो निशान ख़त्म नहीं कर देता हमारी भारतीय सेना उनके साथ ताकत बनकर खड़े हैं। शहीदों को श्रद्धांजलि बिल्कुल दी जाएगी। जो पहलगांव में शहीद हुए 26 लोग, उसके बाद पुंछ में एक गुरुद्वारे में 17 लोग और 2 हमारे जुड़वा बच्चे भी वहां के शहीद हुए हैं। और जो सेना इस पूरे संघर्ष जो हमारा रहा पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए हमारी सेना के जवान भी उसमें शहीद हुए, उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। बिल्कुल आज की सभा में इस बात पर ज़रूर चर्चा होगी और होनी भी चाहिए कि बारी बारी पूरा एक विपक्ष केंद्र की सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग कर रहा है और प्रधानमंत्री जी से उसकी अध्यक्षता की मांग कर रहा है। प्रधानमंत्री जी उस मांग से भाग क्यों रहे हैं? बिल्कुल इस सभा में इस बात पे चर्चा होगी कि बार बार पूरा देश और विपक्ष संसद के सत्र बुलाने की मांग कर रहा है और उसमें चर्चा की मांग कर रहा है, उससे केंद्र की भाजपा सरकार मोदी जी प्रधानमंत्री के तौर पर भाग क्यों रहे हैं? लोकतंत्र है ना। आपने हमसे कहा, हमारे पत्र लिखा गया कि हम अपने सांसदों के नाम भेजें जिन्हें वो विदेशों में पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए उनकी आतंकी हरकतों को देश के सामने विश्व के सामने लाने का काम करें। हमने हमारे सांसद बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर देश की राजनीति पीछे छोड़कर देश के जो है सुरक्षा और मुद्दों को लेकर आज विश्व में, लेकिन देश के प्रधानमंत्री कहाँ हैं? राजनीतिकरण कर दिया आज पूरी तरह से ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण। कल हमने देखा गुजरात में किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो फोटोएं हैं वो सेना की वर्दी में, क्यों सेना की वर्दी में जो असली वर्दी है, जिसमें असली जवान है, जिसमें सेना के तीनों प्रमुख हैं जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को मिलकर कामयाब किया, उनकी तस्वीरें क्यों नहीं थी? उन्हें उनकी वो श्रेय क्यों नहीं दिया जा रहा? हमारी 2 बहादुर सेना की बेटियां कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर वोमिका सिंह की तस्वीरें क्यों नहीं है? तो पूरी तरह से हम देख रहे हैं ब्रह्मोस जो हमारा लड़ाकू है उसका भी एक प्रदर्शनी में हर चीज़ पूरी तरह से ऑपरेशन सिंदूर का राजनीति करके राजनीतिक लाभ लेने की जो मंशा है वो कि इससे निचले स्तर पर राजनीति भाजपा नहीं कर सकती जो कर रही है। मांग की जा रही है, पूछा जा रहा है कि जो 4 आतंकी पहलगांव में 26 लोगों को देखते देखते मौत के घाट उनको उतार गए, वो कहाँ हैं? सीज फायर किन शर्तों पर किया? आज अमेरिका के राष्ट्रपति बार बार कह रहे सीज फायर ट्रेड का डर दिखाकर हमने करवाया है। पाकिस्तान हिंदुस्तान को एक तराजू में डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका ने तोला, जिसका विरोध हम कर रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री सीज फायर पर अमेरिका के बारी बारी बयान पर चुप है और बिल्कुल हम इसका राजनीतिकरण नहीं होने देंगे। हमारी बेटियों का अपमान किया जा रहा है। बीजेपी का मंत्री विजय शाह कर्नल सोफिया कुरैशी को पाकिस्तानियों की आतंकियों की बहन बेटी बताता है। वो आज भी मंत्री है, बीजेपी का सदस्य है। पुलिस कार्रवाई नहीं करती, पार्टी कार्रवाई भाजपा नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं, स्वयं संज्ञान लेकर एसआईटी बिठाई है। जागड़ा भाजपा के सांसद हैं रोहतक से। जागड़ा ने कल शहीदों की पत्नियों का
अपमान किया, ये कहते हुए कि उनमें वीरांगना वाली बात नहीं थी, जोश जज्बा नहीं था, कायर थी, हाथ जोड़ रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, उन्हें भी शहीद हो जाना चाहिए था। यह अपमान है। क्या कोई कार्रवाई जागड़ा पर हरियाणा या ऑल इंडिया जो हमारी राष्ट्रीय महिला आयोग है उन्होंने की? तो बात ये है कि भाजपा के नेता लगातार बदजुबानी कर रहे हैं, सेना और सेना के अधिकारियों का अपमान कर रहे हैं, शहीदों की पत्नियों का अपमान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी इन सबको मूक दर्शक बनकर देख रहे हैं। आज की जय हिंद सभा में हम भारत का मान और सम्मान, सेना का शौर्य और साहस की चर्चा करेंगे और भाजपा के इस पूरे, क्योंकि उन्होंने माना सर्वदलीय बैठक में कि पहलगांव की घटना सरकार की चूक की वजह से हुई है, तो सरकार की चूक में गृह मंत्री अमित शाह जी का इस्तीफा होना चाहिए था। क्यों नहीं हुआ? कैसे अमित शाह जी आज भी उस पद पर बैठे हुए? जय शंकर ने इस बात को माना, कहा कि इस हमले से पहले हमने पाकिस्तानी सेना को कह दिया था हम आपके आतंकी ठिकानों को निशाना बना रहे हैं, आप हट जाइए। उन्होंने हटना नहीं चुना, आपने बोल दिया था। जयशंकर जी को पता होना चाहिए पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान के आतंकी अलग अलग नहीं है, एक ही है। आपने वहाँ की सेना को सूचित नहीं किया, आपने वहाँ के आतंकियों को सतर्क कर दिया, जिस पे राहुल गांधी जी का ट्वीट बिल्कुल ठीक है, जो जवाब मांगते हैं कि जयशंकर जी जयचंद बन गए, हमारी सुरक्षा से जुड़े हमारे हमलों की जानकारी आपने हमलों से पहले वहाँ देकर देश के साथ धोखा और गद्दारी की है। आज वो जयशंकर हो, अमित शाह। राहुल गांधी की तुलना की जा रही है सेना अध्यक्ष पाकिस्तान के साथ, उस पर कैसे देखेंगे? आप देख लीजिए, ये वही राहुल गांधी जी हैं जो दो सर्वदलीय बैठकों में जाते हैं, प्रधानमंत्री जी नहीं आते हैं, वहाँ जाते हैं। ये वही है राहुल गांधी जी जो सर्वदलीय बैठक में जाकर ये कहते हैं कि हम बिना शर्त के पूरी तरह से सेना सरकार के साथ खड़े हैं। ये वही राहुल गांधी जी हैं जिनको अपमानित करने का काम भाजपा का IT सेल कर रहा है, जो एक बार नहीं इस हमले के 2 बार जम्मू कश्मीर में जा चुके हैं। पुंछ के उस गुरुद्वारे में गए, उस स्कूल में गए जहां पर 2 जुड़वा बच्चों को जो है इस हमले का शिकार होना पड़ा। राहुल गांधी जी कानपुर में जाते हैं, राहुल गांधी जी हरियाणा में जाते हैं, शहीदों की पत्नियों को मिलते हैं। राहुल गांधी जी के साथ ये बौखलाहट भाजपा की स्वाभाविक है, क्योंकि उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी को जो 2 बार कश्मीर जाना चाहिए था, प्रधानमंत्री जी को शहीदों के परिवारों से मिलना चाहिए था, प्रधानमंत्री जी को लेकिन जब प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे तो बौखलाहट होती कि राहुल गांधी क्यों जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की सेना की वर्दी पहनने को कांग्रेस लगातार घेर रही है, लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का बयान आता है कि मेरी रगों में खून नहीं है, गर्म सिंदूर दौड़ रहा है। उसको कैसे देख रहे हैं आप? उस पे क्या ये उनको कहिए, ये कोई फिल्म नहीं है, ये हकीकत है देश के साथ जो हुआ है। आप ये फिल्मी डायलॉग बोलना बंद करिए। आपकी रगों में, मैंने वीडियो जारी किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रगों में खून नहीं पानी दौड़ रहा है। खून नहीं, वो पानी है आपका वो पानी अपना। आप देखिए, वो कहते हैं कि सेना से ज़्यादा साहस तो व्यापारियों में है। ये उनका वीडियो है, मैंने कहा है ना, कि वो सेना से ज़्यादा बहादुर जो है वो व्यापार को मानते हैं। तो उनके खून में पैसा है, उनके खून में व्यापार है, उनका खून पानी हो चुका है। ये सिंदूर का जो नाम ले रहे हैं, वो सिंदूर को अपमानित करने का काम, हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ने का काम, आपकी एक चूक का फ़ायदा आतंकियों ने उठाया है। आपको ऑपरेशन सिंदूर नहीं, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हमने बदला लिया उसका श्रेय आपको लेने का कोई अधिकार नहीं है। अगर ये ऑपरेशन कामयाब हुआ है तो भारतीय सेना की वजह से हुआ है, जिसके बढ़ते कदमों को रोकने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के सामने उसके सीज फायर के फैसले के सामने झुककर आपने देश और सेना के साथ धोखा किया है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से अच्छा मौका था पीओके लेने का, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े कर दिए थे। 1990 में संसद में ये फैसला हुआ था कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा है और हमारी ये सहमति हुई थी कि हम इसके लिए लड़ते रहेंगे। बिल्कुल हम ये कह रहे हैं, जब आपने सीज फायर अमेरिका के दबाव में बिना किसी शर्तों के सीज फायर किया तो बिल्कुल शर्त होनी चाहिए थी कि हाफिज सईद हमें लौटाइए, मुंबई ब्लास्ट के जो अपराधी दाऊद इब्राहिम है हमें लौटाइए, हमें 4 जो पहलगांव के दोषी हैं आतंकी उन्हें लौटाइए, हमें पाक ऑक्युपाइड कश्मीर लौटाइए। हमारी जो भी हमारी मांगे थी वो मांगे क्या हैं, ये संसद सत्र बुलाकर हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं। पर प्रदेश के प्रधानमंत्री कमज़ोर होते शायद मंजूर होता, पर वो कायर साबित हो रहे हैं, वो भाग रहे हैं लोकतंत्र में इन सवालों के जवाब से। मैम, बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को मनाते हुए घर घर में सिंदूर भिजवाएगी, इसे मैं ये कह रही हूँ, जो 28 हमारे पहलगांव में शहीद हुए उनकी विधवाओं को हिम्मत है आपकी ये सिंदूर भिजवाने की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कल आप गुजरात में थे,
सूरत में शहीद हुए शैलेश की पत्नी और उसका मासूम बेटा आपका इंतजार करता रहा। और आपने कितने निचले स्तर की राजनीति की। आपने कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार को, अपने अधिकारियों को भेजकर जबरन बुलाया और अपने पर फूल बरसवाए। नरेंद्र मोदी जी, इससे ज़्यादा शर्मनाक हरकत कोई नहीं हो सकती। आपको माफ़ी मांगनी चाहिए कि किस तरह से कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार को आपके अधिकारी बुलाकर आपकी जो रोड शो पे खड़ा करके आपको उन पे फूल बरसाने चाहिए थे। और आप उनकी बेटी को आतंकियों की बहन बेटी बुलाते हैं और उनके परिवार से अपने पर फूल मोदी जी भरवाते हैं। ये देश देख रहा है। और इन सभाओं में जो जय हिंद सभाएँ हो रही हैं, इनमें बिल्कुल बीजेपी को हम घेरेंगे और ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण और उसका जो राजनीतिक लाभ लेने की ये कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उन्हें कहेंगे ये फैंसी ड्रेस कंपटीशन नहीं है। एक बार असली वर्दी पहनकर सरहद पर तो जाइए, समझ हो आ जाएगी किस तरह से थर-थर ये संघी जो हैं कांपना शुरू कर देंगे। वर्दी का मजाक हो रहा है, वर्दी का अपमान हो रहा है। मोदी जी से पहनकर बड़े बड़े होर्डिंगों में अपना जो है विज्ञापन छाप रहे हैं। रेल की टिकट तक को नहीं बख्शा। रेल की टिकट में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फोटो है और ऑपरेशन सिंदूर है। आप तीनों सेना के हमारे प्रमुखों की तस्वीर लगाते उस रेल टिकट पे। आप हमारी दोनों बहादुर बेटियां कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर भूमिका की तस्वीर लगाते, उन्हें धन्यवाद श्रेय करते, हम उसका स्वागत करते। पर बेशर्मी है, उसकी हदें पार हो गई। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।